कितने कितने? ठीक है भाई, देखो यहाँ तक हमने आपको करा दिया था, अब इससे आगे की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आपको, कौन कौन करके लेके आया? अच्छा, तो मैंने आपको क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? डायरेक्शन। तो क्या डायरेक्शन आई आप लोगों की इसकी? 5 kg की तरफ डायरेक्शन आई है, ठीक है। और हाँ, 5 kg की तरफ आई है। कोई और ऐसा जिसके अपोजिट आई हो? ठीक है, मतलब इस ये डायरेक्शन आई है आपकी एक्सेलेरेशन की। चलिए चेक करते हैं। अगर आपकी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये आई है, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लॉक है वो इधर मूव करेगा। तो मैं पहले सारे फोर्स लगा देता हूँ। इधर लगेगा आपका 5G। अरे यार, आज हमारे स्टाइलस दिक्कत कर रहा है, गिर गया यार ये। 5G साइन थीटा। और जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। और जब चलेगा तो फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, खैर एक ही दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा भैया? म्यू एन। और ये ऊपर आपका नॉर्मल। और ये आपका कितना आ जाएगा बेटा? 5G कॉस थीटा। या चलो ठीक है, 53 लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ लगाइए। ये कितना हो जाएगा? 10G कॉस 37, ठीक है। और ये क्योंकि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन आपको किधर लगेगा? नीचे लगेगा। और वो कितना लगेगा भैया? म्यू एन। और एक इधर फोर्स और लगेगा जिसका नाम आप क्या देते हो? mg। या फिर ठीक है, 10G साइन 37 है, ओके, साइन 37, ठीक है। और कुछ? बस? अच्छा, नॉर्मल है, एक फोर्स और रह गया भाई, नॉर्मल, ओके फाइन। और कुछ? ठीक है। अब हम लिखते हैं भाई, हमने क्योंकि माना है, हमने माना है कि ब्लॉक हमारा इधर चल रहा है, तो इधर जाने की टेंडेंसी का मतलब ये है बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। तो बड़ा फोर्स तो पहले ये इधर जा रहा है, कितने से? 5G, यानी 55G साइन थीटा। कितना कितना आ जाएगा ये? बोलो। ये 50 इंटू साइन 53, साइन 53 कितना हो जाएगा आपका? 4/5। 4/5, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 40। तो ये 40 से चला, हमने कहा ठीक है भाई चला। उसके बाद इसे रोका किसने? फ्रिक्शन नहीं तो रोका। और ये दोनों फोर्स भी रोकने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले लिख देते हैं रोकने वाले फोर्स। एक तो म्यू एन, इसको N1 लिख देता हूँ मैं, म्यू एन, और इसको N2 लिख देता हूँ। एक तो म्यू N1 ने रोका, फिर किसने रोका? 10G साइन 37 ने रोका। उसके बाद किसने रोका? म्यू N2 ने रोका, म्यू N2 ने रोका अपॉन में टोटल मास दैट इज 15। चलो ज़रा सबकी वैल्यू लगाओ। म्यू कितना है इसका? 0.1 है, इंटू 50 इंटू कॉस 53 कितना हो? 3/5। 5G यानी 50 इंटू 3/5। देखते रहना भैया सारी वैल्यूज ठीक है नहीं है। इंटू 100 इंटू साइन 37 कितना हो गया आपका? 3/5। 3/5 माइनस 0.3 इंटू कितना बोलो? 10 बोले तो 100 इंटू कॉस 37 कितना होता है? 4/5 अपॉन में 15। करो ज़रा सॉल्व इसे। इससे ये गया, इससे ये गया, तो यहाँ बचा 3। ये 20, 20 या 60, माइनस इससे ये गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, और 8 या 24, डिवाइडेड बाई 15, डिवाइडेड बाई 15। तो ये कितना आ गया भैया? अच्छा, ये सारे एक तरफ है ना, तो 24 और 60 कितने होते हैं आपके? 84। 84 और 3 कितने हो गए? 87, यानी 40 माइनस 87 अपॉन 15। तो ये कितना आ गया? माइनस 47 अपॉन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आंसर आपका भाई मीटर में आ रहा है, वो निगेटिव आ रहा है। और निगेटिव आने का मतलब ये है कि डायरेक्शन आपकी इधर है। आप तो कह रहे हो इधर है। हाँ, एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलो। ठीक है। मतलब आप कह रहे हो कि हमने इधर से सॉल्व किया तो भी निगेटिव आ रहा है, इधर से सॉल्व किया तो भी निगेटिव आया, तो फिर आपने कैसे जज किया कि 5 kg की तरफ जाएगा? पहला तो अब ये बताओ। अच्छा, इधर की है, तो इसका निगेटिव आया, तो तुमने कहा भाई इधर होगा। अच्छा अच्छा, आप में से किसी ने इधर से लिया है,
इसको बड़ा मानना है, मतलब कुछ तुमने माना इधर बड़ा, इधर, अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर ये तो निगेटिव आ रहा है इधर से, है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब ये मूव ही नहीं करेगा, ये रेस्ट पे ही रहेगा। इसका आंसर था रेस्ट। ये आपका नो जीरो एक्सेलेरेशन आएगा आंसर। भाई जब आप इधर से निकाल रहे हो तो भी निगेटिव है, इधर से निकाल रहे हो तो भी निगेटिव है, नहीं ये इसको उधर जाने दे रहा, नहीं ये इसको उधर जाने दे रहा, एक्सेलेरेशन आपका जीरो आएगा, एक्सेलेरेशन आपका जीरो आएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात, समझे? तो ये मैंने कहा था ना एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें सबका सबका गलत होगा आंसर, बोल दिया था पहले मैंने, सबका गलत होना है आंसर, और देखो पूरी जनता का गलत है आंसर। ठीक, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ यार देखो सीखने को मिलता ही है। बहरहाल आगे चलते हैं इसी को लेकर। हाँ हाँ आ रहा हूँ लेकर। क्वेश्चन तो यार काफी अभी थे, एक तो इंसेक्ट वाला भी था, है ना, तो इंसेक्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। तुमने नहीं करा इंसेक्ट वाला, क्यों? ये आ गया इंसेक्ट वाला क्वेश्चन, क्या कहता है इंसेक्ट? फाइंड द मैक्सिमम हाइट अप टू विच कैन इंसेक्ट क्रॉल। तो पहले तो एक बाउल बना लेते हैं, देखो आप लोग बातें नहीं करो, ये, अरे बहुत गंदी बॉल बनी है, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ये इंसेक्ट, ठीक है, कुछ और, अब ठीक है लगा। ये मैक्सिमम मान लो इस हाइट तक पहुंच सकता है, ये डिस्टेंस वो ये रेडियस आपकी आर है, तो ये भी कितनी होगी बेटा, आर ही होने वाली है। ये मान लो यहाँ तक ऊपर पहुंचे, इसके बाद ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये डिस्टेंस है जिस पे ऊपर पहुंचा है, तो आपसे ये वाली हाइट पूछ ली गई है कि हाइट बता दो भाई कितनी होगी, ये हाइट बता दो भाई कितनी होगी कि कितना ऊपर तक पहुंचा है। हमने कहा ठीक है, तो आप एक सिंपल सी बात ये देखो कि यहाँ पर अगर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकता है, मतलब ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया, क्या हो गया है, एंगल ऑफ रिपोज ही तो हो गया। और जब अगर एंगल ऑफ रिपोज हो चुका है ये आपका, तो फिर आप कह सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। बस यहीं से आपको उठा देना है, अब आप टेन थीटा की वैल्यू उठा के रख दो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा सोच के बताएंगे, ठीक है, जो भी होगा फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस डाल देना। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, बोलो जल्दी से फटाफट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डाल दे। भाई ये कितना होगा, ये तो आ रही होगा ना, बस आपको ये कितना होगा, ये मान लो हाइट एच है, ये मान लो हाइट एच है, तो ये कितना हो गया आर माइनस एच, ठीक है, तो ये निकाल लोगे, ये कितनी हो जाएगी आपकी हाइट, अरे भैया बहुत ही खतरनाक है, बोलो ये हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, ये हाइट कितनी हो जाएगी बताओगे, अंडर रूट में आर माइनस एच का होल स्क्वायर, आर माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ, ये एंगल थीटा हो जाता है तो ये एंगल भी थीटा हो जाता है, तो आप इसको अब टेन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है अंडर रूट में आर माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, आर माइनस एच, सॉरी आर माइनस एच बराबर किसके है, ये म्यू के है, बस एच की वैल्यू निकाल दो इन टर्म ऑफ म्यू और आर। समझ में आ गई बात, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, अब अगला क्वेश्चन भाई आता है आपका कि विच वे इज इजियर टू मूव अ ब्लॉक पुलिंग और पुशिंग एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। मतलब आपके पास एक ब्लॉक है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे, ब्लॉक है और आप उसको इंक्लाइन से, मतलब इंक्लाइन का मतलब वैसा इंक्लाइन नहीं है, एंगल इंक्लाइन लेना है, ये किसी एंगल थीटा, ये मास इसका एम है, ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह सब लग रहा है, फ्रिक्शन वगैरह भाई सब है इसके अंदर, फ्रिक्शन आपका म्यू है। और दूसरा कह रहा है, इसको क्या बोलोगे, पुश करना कि पुल करना, पुल करना, ठीक है, इसको पुल करना बोलते हैं, इतना तो पता ही है भाई। और इसको क्या बोलेंगे आप, एंगल थीटा मास एम और ये म्यू। तो क्या इस ब्लॉक को क्या करना इजी होगा, पुल करना इजी होगा कि पुश करना इजी होगा, ठीक है,
तो ये आपका क्या बताएगा, फॉर्मूला बताएगा भाई आकर। तो एक एक मैं निकाल रहा हूँ, दूसरा आप खुद निकालेंगे, ठीक है। बताओ कौन सा निकाल दूं मैं, जो दिल करे वो निकलवा लो। पुश निकाल दूं कि पुल निकाल दूं? पुश निकाल दूं? चलो ठीक है, पुश निकाल लेते हैं भैया। मान लो फोर्स ये आपका एफ लग रहा है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। अब इस फोर्स के टुकड़े करो, एक टुकड़ा इधर आएगा जिसको आप बोल सकते हो एफ कॉस थीटा, और एक टुकड़ा इधर आ जाएगा जिसको आप बोलोगे एफ साइन थीटा। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ रही है ना? ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है भाई, एम जी, एम जी। इसकी लग रहा हालत टाइट हो गई भाई। अरे चलो इससे करते हैं। नीचे की तरफ आपको क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ऊपर की तरफ आपको क्या लग रहा है भाई, नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। अब आप अगर इसको इधर धकेलने की कोशिश कर रहे हो तो इसकी चलने की टेंडेंसी किधर है, बोलो? इधर है ना चलने की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई आपका, पीछे की तरफ लगेगा। और क्योंकि मैंने कहा है कि हमें चलाना है, तो भाई आप म्यू एन रख दो चुपचाप, ठीक है ना। हम लिमिटिंग फ्रिक्शन रख देते हैं या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि मुझे चलाना है इसको, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब इस ब्लॉक पर ऊपर और नीचे वाले फोर्स को भाई बैलेंस कर दो। बोलो, ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स को। और तो कोई फोर्स ऐसा नहीं है जो रेगियो लगने से नहीं, तो आप ये कह सकते हो एम जी साइन थीटा, एम जी सॉरी प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों चीज़ें हैं। और ये बराबर किसके आ जाएगा, नॉर्मल के। ये बात आ गई है। और दूसरा बस इस पर एक ही फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है, एफ कॉस थीटा किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर यहाँ से बना जाती है। और एफ कॉस थीटा, भाई इधर वाला फोर्स किसके वो इक्वल है, म्यू एन के। एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एन, और म्यू एन किसके बराबर है, एम जी के। बोलो, सही बात है। और नहीं नहीं, एम जी के बराबर नहीं है, सॉरी गलती हो गई, इसके बराबर है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा के इक्वल है। बस हो गया मेरा काम। मुझे यहाँ से एफ की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, एफ कॉस थीटा इधर लेकर आया, म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। यहाँ से एफ कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आया मेरा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। लो जी लो, मेरा ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब आप इसी तरीके से किसकी वैल्यू निकाल करोगे, इसको बोलेंगे एफ पुश, ये आपका पुश आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप किसकी वैल्यू निकालोगे भैया, पुल की, पुल की वैल्यू निकालोगे। उसके बाद डिसाइड करोगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है। तो आपको पता लग जाएगा कि किसी भी ब्लॉक को अगर आप किसी एंगल से फोर्स लगाते हो तो उसको पुल करना ईजी है या फिर पुश करना ईजी है, ठीक। ये करा क्वेश्चन, इसका आंसर आया आपको, कितना आंसर आया? What is the maximum value of force F such that the block shown in the arrangement does not move? ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा है भैया, देखो। और जैसे ही मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाओगे। हमने कहा ठीक है, तो ये अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू तो आपको मैक्सिमम लगानी है। तो ये तो देखो जैसे ही हो गया, अभी ये भी 60 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 60। देखो जेड बनना है ना, तो 60 हो जाएगा। तो इधर आप लिखोगे एफ कॉज 60, और इधर आएगा आपका बेटा एफ साइन 60। हमने कहा ठीक है। आंसर क्या है आप लोगों का इसका, 10, तो ठीक है 10 न्यूटन आया, ओके। ये आ जाएगा आपका √3g, ओके। ऊपर आ जाएगा आपका नॉर्मल, क्योंकि ये इधर जाएगा तो फिर फ्रिक्शन किधर लगने वाला है बेटा, इधर लगने वाला है, एफ इज इक्वल टू, और मुझे लिमिटिंग वैल्यू लगानी, ये म्यू एन, ठीक है ठीक है। अभी लगा देंगे वैल्यूज, ठीक है। बराबर कर दो फोर्स को, सारे फोर्सेस को बराबर कर दो। √3g बोले तो 10√3 बराबर प्लस एफ साइन 60 बोले तो 1/2, बस सॉरी √3/2, ओके ओके ओके, गुस्सा नहीं करते यार, ओके ओके। और बस हो गया, ये बराबर किसके हो जाएगा भैया, एन के, बस। और तो कुछ नहीं है ना, देख लो एक बार और, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 1 बनी, ये तो बिल्कुल वही आएगा ना पुश वाला, मेरे ख्याल से उसमें आंसर लगा दे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको आना चाहिए भाई इतना। उसके बाद आपका बचा है इधर फोर्स कौन सा है भैया, है एफ कॉस 60, तो 1/2 ही होता है, हाँ सर होता तो है। और ये बराबर किसके है, म्यू एन के, और एन की वैल्यू कितनी है, 10√3 प्लस एफ इंटू √3/2, बस
भैया और क्या चाहिए ज़िंदगी में। F/2 म्यू की वैल्यू कितनी है 1/2√3 इंटू 10√3। अरे लगा देते हैं, कोई बात नहीं। इसी तरीके से F इंटू √3/2 इंटू 1/2√3। हमने कहा ठीक है। मेरे ख्याल से सब जगह से एक तो 2 मर गया, एक मर गया, फिर √3 से मर गया। यहाँ तो बचा ओनली 10, और यहाँ क्या बचा F/2 F। ठीक है, तो यार ये तो आंसर ही नहीं लग रहा मुझे आता हुआ। 20 आ रहा है, 10 तो नहीं लग रहा, 20 आ रहा है। F इजिकल टू 20। कहीं देखो, या तो मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक है या फिर आपकी, वो आप चेक कर लो। 20 आएगा ना, तो लो मैक्सिमम जनता 20 बोल रही है, तो आंसर पे 20 है। कहाँ गलती करी आपने कैलकुलेशन में? ठीक है, चलो चेक कर लेना। अब हाँ, इसके अलावा आप पहले अब ये वाला क्वेश्चन करोगे। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन ये कहता है आपसे कि अगर म्यू आपका S 0.5 दे रखा है, म्यू के आपका कितना दे रखा है 0.4, और ये आपका F फोर्स लग रहा है, ये F की वैल्यू हम डिफरेंट डिफरेंट चेंज कर सकते हैं। इस मुझे बताओ, ऊपर की तरफ तो नॉर्मल लगेगा और नीचे की तरफ बेटा 1 इंटू जी लगेगा, तो क्या आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हो? हाँ सर, म्यू के एन करके निकाल सकते हैं। म्यू के कितना है भैया आपका 0.4 इंटू एन आपका कितना हो जाएगा 10, बोले तो 4 न्यूटन का आपका क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन है। और अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन निकालता हूं, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं, जिसको मैं म्यू एस एन बोलूंगा, तो यहां से मुझे 0.5 इंटू एन की वैल्यू आपको 10 मिलेगी। तो यहां से कितना आ रहा है बेटा, ये 5 न्यूटन आ रहा है। और ये बात सही भी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से वैल्यू में थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। ठीक है, हमने ये बातें निकाल ली। अब मुझे यहां पर इस ब्लॉक को चलाने के लिए एफ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ली है मैंने। देखो भाई, ये एफ की यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ली है इस तरीके से, और मुझे यहां पर बहुत बहुत सारी चीजें बतानी है कि अगर फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा सर? तो 0 ही होगा। बोलो एफ नेट कितना होगा? 0 होगा। इस फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। बोलो, अरे फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा भाई। क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा या फिर मोशन होने की टेंडेंसी होगी? सर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब 0। एक्सेलरेशन 0। और डायग्राम कैसे बनेगा सर इसका? लो जी लो, ये डायग्राम बन गया, खत्म कहानी। ये डायग्राम बन गया, कोई फोर्स ही नहीं है। बोलो, बस आप क्या कर सकते हो कि नीचे की तरफ आप mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, बस इससे ज्यादा आप इस पर डायग्राम नहीं बना सकते क्योंकि चल ही नहीं रहा। अच्छा, अगर मैं इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा दूं, ठीक है, तो अब मुझे पहले बताओ, यहां डायग्राम पहले पकड़ लेते हैं। हमने अगर इस पर बेटा 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, तो अब सबसे पहले बताओ एफ की कितना था हमारा 4 न्यूटन, और एफ एस कितना था बेटा 5 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा इस पर? 2 न्यूटन का। बात समझ में आ रही भाई? 2 ही न्यूटन का लगेगा क्योंकि उसकी मैक्सिमम 5 है। तो अभी आपने कितना लगाया 2, तो ये किस डायरेक्शन में 2 लगा देगा सर? ये अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये मेरा 2 लग जाएगा। हमने कहा ठीक बात है। बोलो, क्लियर हो रही है सबकी बात? नेट फोर्स कितना आएगा? 0। सही बात है, नेट फोर्स 0 आने वाला है। हाँ भाई, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? सर स्टैटिक लगेगा। रिलेटिव मोशन होगा या फिर टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन की? टेंडेंसी होगी सर, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, सिर्फ टेंडेंसी होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? सर 0 होगा। और लो, 0 डायग्राम आ गया। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आप ये बनाओ, ये इन सारी वैल्यूज को करो। उसके बाद पहले ये करेंगे, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं जिसको मैंने इंक्लाइन पर रखा है, और ये सारी वैल्यूज रखेंगे उसके लिए, और ये सारा डाटा फिल करेंगे। ठीक है, आज आपका बिल्कुल क्लियरिटी के साथ फिक्स हो जाएगा अच्छा फ्रिक्शन का, बिल्कुल। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो कहां से उतारना चालू करोगे भाई? ये, हाँ, यहां से उतारना चालू करो फटाफट। चलो, अब मुझे बताओ यहां फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? चलो जल्दी से आ जाओ फटाफट। 4 न्यूटन का ही लगेगा, ठीक बात है। एफ नेट अभी आपका 0 ही आएगा, स्टैटिक ही लगेगा
टेंडेंसी ही होगी, एक्सेलरेशन आपका 0 रहेगा, और भैया इसका एफबीडी इधर आपका 4 न्यूटन, तो इधर भी 4 न्यूटन। बोलो ठीक है। फिर हमने कितना लगा दिया भैया 5, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा सर? 5 ही लगेगा, 5 लगेगा, ठीक है। और ये 0 स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, जिसको आप लिमिटिंग बोल सकते हो। क्या मैं इसे अब लिमिटिंग बोल दूं? लिमिटिंग, ठीक है हाँ। उसके बाद टेंडेंसी, टेंडेंसी ही होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, और ये आपका इधर आपका 5 न्यूटन लग रहा है, और पीछे भी आपका कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स? 5 न्यूटन लगेगा। बस अब मैंने जैसे 6 न्यूटन लगाया, सॉरी अच्छा ये 6 न्यूटन यहाँ है, ये 6 न्यूटन लगाया, तो अब इधर 6 लग चुका है। तो पहले अब देखो डायग्राम बनाते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा बढ़िया। दूसरा कलर ले लेते हैं यार, अब तो दूसरा ले लें। तो इधर आपने 6 न्यूटन का लगाया, तो पीछे कितना लगेगा अब? अबे नहीं 4 का, फ्रिक्शन 4 का आ जाएगा, क्योंकि अब ये चलना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ये चलना स्टार्ट कर देगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगना चालू करेगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4 न्यूटन होगी, और एफ नेट आपका कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन। बोलो क्लियर बात है? एफ नेट 2 न्यूटन आ जाएगा, और अब आप इसको बोलोगे काइनेटिक, और अब बोलोगे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? फोर्स आपका 2 अपॉन मास कितना था? 1 kg का था, हाँ 1 kg का था, 1 kg का था, तो भैया 2 ही आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका डायग्राम आ गया। फिर आपने 8 न्यूटन का लगा दिया, तो वो तो पीछे 4 का लगता रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 4 लगेगा। और अब की बार बोलो 4 न्यूटन का ये आपका आ जाएगा, और ये आपका काइनेटिक, ये आपका रिलेटिव मोशन, एक्सेलरेशन आपका 4/1 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और भैया डायग्राम कैसा? इधर लग रहा होगा आपका 8 न्यूटन, पीछे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो आपका 4 ही लगता रहेगा, काइनेटिक वाला, ठीक है। ये भी काइनेटिक, ये स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू या मैक्सिमम लिख दो, ये स्टैटिक, ये स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे 0 ऐसे करके, बस यही है जो है। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो क्लियरिटी आई होगी भैया कब हमें स्टैटिक लगाना है, कैसे। ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसके बाद अगर मैं अगर मैं 5.0001 न्यूटन का लगाता तो कौन सा फ्रिक्शन लगता? लिमिटिंग की काइनेटिक? काइनेटिक। जैसे ही उससे ऊपर पहुंचोगे, जैसे ही आप उससे ऊपर पहुंचोगे, फौरन आपको कौन सा मिलना चालू हो जाएगा बेटा? काइनेटिक मिलना चालू हो जाएगा। हमने कहा बहुत ही बढ़िया, ठीक है ओके। इसके बाद आप आ जाओ भाई इस पर, इसके बाद आप आ जाओ इस पर, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट है, बस अब के बार मैंने इसको इंक्लाइन पे लिया है। तो रेंज ऑफ फोर्स एफ फॉर विच द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 0 न्यूटन का फोर्स देता हूं तो सबसे पहले आप इस पर एक ही दे रखा है यार, म्यू एस ही दे रखा है। हाँ, रेंज ऑफ फोर्स फॉर विच द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0। तो रेंज बतानी है कि किस रेंज तक आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, ये बताना है ना आपको, ठीक है। किस रेंज तक आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। एक मिनट यार, मैं तो आप एक काम करो, इसमें ये आप म्यू एस ले लो और ये म्यू के ले लो, ठीक है। क्या ले लोगे आप? ये म्यू एस ले लोगे और ये म्यू के ले लोगे। और आपको क्या करना है, यहां पर फोर्स लिखना है, फिर इसका यहां पर एफवीडी बनाना है, एक्सेलरेशन लिखना है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड लिखना है, फ्रिक्शन की और किस टाइप का फ्रिक्शन है। समझ में आ गया?
किस टाइप का फ्रिक्शन है, और आप इसको बेटा होमवर्क से खुद से करके लेके आएंगे ये सारी वैल्यूज डाल के कि कौन सी रेंज तक आपका एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है, और अगर हमने उस रेंज से ज्यादा फोर्स दिया तो फोर्स कितना आएगा और उस पर कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो ये हम करेंगे। अब इसके बाद हमारा नेट बंद हो गया, इसके बाद हमारा नेट बंद हो गया। ये बड़ी दुविधा भैया नेट की, बहुत दुविधा है। चलो क्या बात कर रहा है, कर तो ली डाउनलोड यार। डाउनलोड तो अभी करी थी, दोबारा भाग गया था। आ तो रहा है यार। चले चल, तो आ गई। तो भाई यहां तक आपको बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? पुलकित बेटा सीधा होकर बैठो, क्या रिक्लाइनर मंगा दूं क्या? अब देखो इसका हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही तोड़ू क्वेश्चन होंगे, आपको मजा भी आएगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन अ पर्सन वॉक्स नॉर्मली विदाउट स्लिपिंग। सोचो, टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन अ पर्सन वॉक्स नॉर्मली विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। आप भाई देखो, कुछ लोग चलते हैं पैर घसीट के, चलते नहीं चलते पैर घसीट के, ये तो इनको बोलते हैं पैर घसीट के चलना या फिर स्लिपिंग करते हुए चल रहे हैं। अगर ये स्लिपिंग करते हुए चलेंगे तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। और अगर आप नॉर्मली चल रहे हो जैसे लाइक अ जेंटलमैन, तो कैसे चल रहे हो? स्टैटिक। तो जाहिर सी बात है भैया स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से एफएस मैक्स तक कुछ भी हो सकती है। हमने कहा ठीक बात। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर एक फरारी की, एक फरारी की और एक मारुति 800 की रेस कराई जाए, है ना, एक फरारी की और एक मारुति 800 की रेस कराई जाए तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? सिंपल सी बात है यार, मारुति 800 जीतेगी। तो उससे पूछा क्या किसी ने? उस्ताद बनना भी क्वेश्चन पूछ लूंगा, 100 सेटअप्स लगवा लूंगा। देखो आप हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर आपको कोई चीज पता है ना, शांत रहो। अगर आप फालतू बोल रहे हो ना या बीच बीच में बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। जो जितना गहरा वो उतना शांत, सिंपल सी बात है ना। जो बेस्ट नॉलेज लेकर बैठा होता है ना, जो जितनी ज्यादा गहरी नॉलेज, वो सबसे ज्यादा शांत बैठा होगा। और या फिर आपको सीखने का शौक ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई बात पता है ना, साइलेंट, जब आपसे पूछा जाएगा तब हम बताएंगे। अपने ज्ञान को अपने पास रखो, फ्री का क्यों बांट रहे हो? अब इससे पूछूंगा सारे क्वेश्चन, इसको तो आता है ना। ठीक है, ये कौन सी गाड़ी बन गई? ये भाई लिख देता हूँ, फरारी बना नहीं पा रहा मैं, फरारी। ठीक है, लो भैया डिब्बे बना देते हैं फरारी का बस। ठीक है, समझो बात को। अब मुझे बताओ, देखो एक सिंपल बात है, आप छोड़ो कि किसने क्या बोला, आप मुझे अपना लॉजिक बताओ
कि एक्चुअल में क्या होने वाला है अगर मैं इन दोनों की रेस कराता हूं तो कौन जीतेगा। एक ये नॉर्मल कार है कोई भी, और एक आपकी फरारी है, तो इन दोनों में भाई कौन जीतेगा। ठीक है, इन दोनों में कौन जीतेगा। तो आप अपनी फिजिक्स आपकी क्या कहती है, हैं? रोड के ऊपर बात है, रोड एकदम चिकनी है, मस्त एकदम चकाचक, कोई गड्ढा नहीं है बीच में। नहीं नहीं, इतनी भी चिकनी नहीं है, हैं? बोलो बोलो बोलो। नहीं, आप अपना लॉजिक लगाइए कि कौन जीतने वाला है, सोचे। बताओ। नहीं नहीं, फ्रिक्शन है भाई इस पर। अच्छा, इतनी भी चिकनी नहीं है, मेरा मतलब एकदम चकाचक रोड है। ठीक है, चलो एक तो ये बात आ गई। अब हम, आप आंसर दे दोगे अब इसका, अब आप धीरे धीरे आंसर दे दोगे इसका। अब मैं जैसे दूसरे क्वेश्चन पाऊंगा आप धीरे धीरे आंसर दे दोगे। विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन ऑफ कार। कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है कार को एक्सेलरेट कराने के लिए। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है कार को एक्सेलरेट कराने के लिए। और इसी से अगला क्वेश्चन है, पर्सन ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रहे हो तो आप, कौन सा फोर्स है जो, जैसे आप भागना स्टार्ट किया तो आपने स्पीड बढ़ाई अपनी, तो कौन सा फोर्स है जो आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है। कौन सा फोर्स है अगर आप भागते भागते रुकना चाह रहे हो तो रुकने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, बहुत सोच समझ के आंसर देंगे। और अगर आप नॉर्मली चल रहे हो, ना स्पीड बढ़ा रहे हो ना स्पीड घटा रहे हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो, तो कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है आपके लिए। ठीक है, चल भाई अब बता कौन सा फ्रिक्शन। मैंने पहले इसका बात पूछी है, गाड़ी को मैं एक्सेलरेट करना चाह रहा हूं, मैं गाड़ी को, ठीक है गाड़ी खड़ी है ना, अब मैं गाड़ी को एक्सेलरेट करना चाह रहा हूं। ठीक, और कौन सा फोर्स लगेगा जो गाड़ी को एक्सेलरेट कराएगा, कौन सा फोर्स लगेगा जो गाड़ी को स्पीड में लेकर जाएगा। काइनेटिक, किस डायरेक्शन में, चारों पहियों के डायरेक्शन बताओ। जो चारों पहिए हैं उनकी डायरेक्शन बताओ। और ये बताओ, साइकिल जब आप पेडलिंग करते हो, ये भी तो बताओगे अभी, तो उसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर होगी, अगले पहिए की और पिछले पहिए की। कुत्ता जब चलता होगा तो डायरेक्शन क्या होगी फ्रिक्शन की। अरे क्यों क्यों, कुत्ता नहीं चलता क्या। फिर ये कुत्ते के अंदर वो लगे हुए हैं पहिए, तो पहिए लगेगा तो भी तो फ्रिक्शन लगेगा। बता भाई बता, कुत्ता बता, कुत्ता जब चलेगा तो, कुत्ता फिसल के चलता है, तुम्हारे यहां कुत्ता फिसल के चलता है क्या। चलने की बात करी है मैंने, जब वो चल रहा है, मैंने चलने की बात करी है। स्टैटिक लगेगा किस डायरेक्शन में, किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, चारों पहिए का बता ना, दो आगे के दो पीछे के। हाँ ठीक है ठीक है, वो गाड़ी को भी चलना ना। मुझे चारों पैरों का उसका फ्रिक्शन की डायरेक्शन अभी बता लिख कर, ठीक है चारों के। आप लोग इतने इधर आ जाइए, वो कुत्ता को सोच रहा है इतने ये कौन सा वो रेस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन ऑफ कार के लिए। ठीक है, तो अभी मैं देखो मैन बनाता हूं, ये आपका मैन है, ये बेटा एक रफ सरफेस है, बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार, बहुत ध्यान से आप देखो कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे होंगे, पहले वो लगाओ सर। नीचे की तरफ एक तो mg लग रहा होगा और दूसरा ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल लग रहा होगा। और कोई सा फोर्स जो कि लग रहा है, और कोई सा फोर्स लग रहा है, अभी मैं खड़ा हूं, बस मैं अभी खड़ा हूं, तो मुझ पर और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं सर। एक तो नीचे mg, ऊपर से नॉर्मल, और तो कुछ नहीं लग रहा ना। ठीक है, अब मैंने भागना चालू करा, अब मैंने भागना चालू करा, तो जब मैं भागना चालू करूंगा तो मुझ पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, जल्दी बताओ। कुछ कह रहे हैं आगे की तरफ, कुछ कह रहे हैं पीछे की तरफ। आगे की तरफ लगेगा, पक्की बात है, सोची समझी, बोलो। अच्छा ठीक है, मैं भागूं या भागते भागते रुकूं, तो कौन सा फोर्स है जो आ जाएगा, फ्रिक्शन ही आएगा भाई, कुछ करके क्या आएगा बेटा, फ्रिक्शन। अब वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो इसका मतलब एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है, एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, जो कि आपको या तो एक्सेलरेट कराएगा या फिर रिटार्ड कराएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ठीक है, तो हमने कहा बात तो सही है आपकी। तो अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूं, यहां पे बेटे तीन केस हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, या फिर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है।
तो इन तीनों केस में फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन और टाइप ऑफ फ्रिक्शन आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से पहले ये बताओ, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा उसका? जीरो होगा ना, इतनी बात तो पता है। और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बेटा आपका? जीरो। क्या इतनी बात समझ में आई? फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? मैंने ये सही लिखा कि गलत लिखा, सोच के बताएंगे। मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ, ना स्पीड बढ़ा रहा ना घटा रहा, तो क्या मेरे पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा? ऐसा नहीं, काइनेटिक तो नहीं, स्टैटिक लग सकता है। हाँ भाई उस दफा बताओ, ये वाला लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। कौन लगाएगा बेटा फ्रिक्शन? रोड लगाएगा। किस पे? अच्छा, अब देखो, इसने बोला है कि फ्रिक्शन आपका जीरो होगा। देखो ये कितना बड़ा विद्वान है ना। मैंने क्या बोला, जो जितना गहरा उतना शांत। ये शांत नहीं रहा, इसका मतलब इसकी नॉलेज देखो। अभी तुम मुझे बताओ, अभी मान लो फ्रिक्शन आगे लगे या पीछे लगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कौन है? फ्रिक्शन है ना। और नेट फोर्स इज इक्वल टू किसके होता है बेटा? एम ए के। अब अगर ए ही जीरो हो जाए तो फ्रिक्शन कितना होगा? ये जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया भाई। मतलब अगर एक्सेलरेशन आपका जीरो है, ना आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो ना आप अपनी स्पीड घटा रहे हो, तो आपका फ्रिक्शन कितना आएगा भाई? जीरो आएगा, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं है। नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही है, वो कौन है? फ्रिक्शन। अब आप सोचो, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो, अब आप इमेजिन करो कि आप बहुत तेज भाग रहे हो। जब आप बहुत तेज भाग रहे हो, अपने पैरों की तरफ ध्यान दो। क्या आप क्या करते हो? जोर लगाते हो ना पीछे, भागते में पीछे जोर लगाते हो ना। अगर आप पीछे जोर लगा रहे हो तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर आगे लगेगा, सिंपल सी बात है। तो फ्रिक्शन की भाई डायरेक्शन ये हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की। और नेट एफ नेट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कौन होगा? फ्रिक्शन होगा, जो किसके बराबर हो जाएगा बेटे? एम ए के बराबर होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जब आप रुकते हो, अब आप सोचो मैं बहुत तेज भाग रहा हूं। इमेजिन करो कि आप बहुत तेज भाग रहे हो और बहुत तेज भागते 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 आपने रुकना चालू करा। और जब आप रुकते हो तो सोचो आप अपने पैरों को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो रुकने के लिए? आगे की डायरेक्शन यू करके फोर्स लगाते हो, तो इसका मतलब आपने आगे की तरफ फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा? पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन आपका आएगा। और अब भी एफ नेट जो है किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन के, जिसको आप बोल सकते हो एम ए। बोलो भाई, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, सबको पता है ना। अगर नेट फोर्स ओनली फ्रिक्शन हो तो बराबर किसके होगा? एम ए के ही तो बराबर होगा। इतनी तो, यही तो बात कही है मैंने, समझ में आ गई ना इतनी बात? अच्छा, अब अगर मान लो, सोचो, अब बात रही इसकी कि इन दोनों में कौन जीतेगा, इन दोनों में कौन जीतेगा। तो पहले आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक कार है, ठीक है, या फिर मैं एक कार बनाना चाहता हूं, या फिर आपके पास है एक कार जो 0 से 108 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में पकड़ती है। कितने सेकंड में पकड़ती है? 5 सेकंड में। क्वेश्चन मेरा, मेरी वैल्यू होंगी, ठीक है। 0 to 108 किलोमीटर पर आवर आपकी 5 सेकंड में पकड़ती है। आपके पास एक कार है, तो पूछता है कि आपकी कार के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, या आपको क्या करना पड़ेगा। तो उसके अंदर बहुत पावरफुल इंजन लगाऊं, या मैं रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन हाई कर दूं? ठीक है, दोनों में से कुछ करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनके बीच का फ्रिक्शन देखता हूं, तो जो भी एक कार है, नीचे की तरफ आपका बेटा एमजी लग रहा होगा, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल लग रहा होगा। बोलो, और इस पर जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा ना। अब वो किस डायरेक्शन में लगेगा ये सोचेंगे। तो इतना तो पता है मुझे, एफ नेट जो है वो आपका फ्रिक्शन होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा भैया, वो सोचने आप पड़ेगा आपको। और किसके बराबर होगा बेटा? ये एम ए के। क्योंकि पता है आपको, गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते में आपका एक ही फ्रिक्शन लगेगा, जो कि आपका म्यू एन है। बोलो भाई, म्यू एन लगेगा। और बराबर किसके होगा? ये एम ए के। और इसको आप लिख सकते हो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। एम से एम कटेगा तो ए इज इक्वल टू म्यू जी, या फिर म्यू इज इक्वल टू ए अपॉन जी। तो भैया ए कितना है? म्यू तो दिया नहीं मैंने। अच्छा ठीक है, ए की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, ए की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये आपका था 108। 108 को अगर मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना आएगा बेटा? 5/18, मेरे ख्याल से 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका बेटा 30 आ गया। इनिशियल कितना था आपका? 0 था।
ए आपको मुझे निकालना है और टी कितना है भैया 5। तो ए की वैल्यू कितनी आएगा ये आपकी 30/5 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, तो यहां से हमने लिख दिया 6/g दैट इज 0.6 मीटर, सॉरी ये तो यूनिट यार, म्यू। मतलब आपको कम से कम इतना या इससे ज्यादा फ्रिक्शन आपकी गाड़ी के टायर और रोड के बीच में होना पड़ेगा, तब आपकी जो गाड़ी है वो 0 से 108 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में जाएगी। क्या बोला मैंने? आपकी गाड़ी के टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है कम से कम 0.6 या उससे ज्यादा देना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी जो है वो 0 to 108 किलोमीटर पर आवर कितने सेकंड में पहुंचेगी? 5 सेकंड में पहुंचेगी। समझ में आई बात आपके? ठीक है। अगर आपने इससे कम वैल्यू दी, अगर आपकी गाड़ी के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम है, या फिर आप समझते हो बहुत कम है, बहुत ही कम है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? क्या आप फरारी लियो, या फिर आप जो दिल करे लैम्बोर्गिनी, जो दिल करे गाड़ी लियो, वो आपकी स्पीड में चल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब अगर दो गाड़ियां हैं और आपको उनको रेस जितानी है, तो जाहिर सी बात है उनके टायर और रोड के बीच में इनफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो इसलिए जो भी हम रोड बनाते हैं ना बेटा, उन पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, वो इससे कहीं ज्यादा हाई होता है। तो इसलिए जो भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो तो एक ही फोर्स है जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहा है, वो कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स है। बोलो। और फ्रिक्शन फोर्स काय पर डिपेंड करता है बेटे? म्यू पर और नॉर्मल पर। अगर म्यू आपका कम होगा तो फिर आपको एक्सेलरेशन इतना नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन था ना कि आपकी फरारी और मारुति 800 में कौन जीतेगा, तो आप कहोगे इस बात का ये डिपेंड करेगा इनके रोड और इनके टायर के बीच में। बोलो, क्या आप कुछ करके मारुति 800 को जिता सकते हो? हाँ, जिता सकते हैं। उसके टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन हाई कर दो, और लैम्बोर्गिनी या जो भी आपने हैवी कार ले रखी है ना, उसके फ्रिक्शन आपको क्या कर दो? कम कर दो, तो मारुति 800 जीत जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसलिए सारा खेल बेटा काय का हो रहा है? बेटा फ्रिक्शन का हो रहा है। अगर फ्रिक्शन ही कम है तो फिर गाड़ी आपकी अच्छी स्पीड पर चल ही नहीं सकती। क्लियर हो रही है बात आपकी? ठीक है। तो यहां पर आपको और भी बात समझ में आएगी। जब आप स्पीड अप कर रहे हो तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेटा आगे की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि जब आप स्पीड अप कर रहे होते हो तो आप पीछे की तरफ को ग्राउंड को पुश कर रहे होते हो। तो एफ नेट आपका एक ही जगह आता है, वो कौन सा होता है? किस डायरेक्शन में? आपका आगे की डायरेक्शन में होता है, क्योंकि आप पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन आपका आगे के लगेगा, क्योंकि आपकी टेंडेंसी पीछे जाने की है। तो और नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही है, वो कौन सा है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स है, और वो किसके बराबर होगा? ma के बराबर होगा। ठीक है। इस तरीके से जब आप रुकने वाले होते हो तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पीछे होती है, और ये भी एक ही होगी ma। लेकिन जब आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हो, मतलब आपका एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा होगा बेटा? आपका जीरो ही होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। तो ये डिपेंड करेगा किस पर? इनके बीच के फ्रिक्शन पर। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन ये आता है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कहता है अगर tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू है, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू का मतलब ये है कि इसकी स्लिपिंग करने की टेंडेंसी हो गई। अब भाई अगर tan थीटा म्यू से कम होगा, यानी एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा, तो स्लिप ही नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन मैंने इतना इंक्लिनेशन दिया है इसमें कि अगर मैं इसको हटा दूं फोर्स, तो ये नीचे करके स्लिप कर जाएगा। अब मैंने यहां पर एक फोर्स लगा दिया है। ठीक है। तो ये पूछता है फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स फॉर नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग के लिए आप रेंज बता दो फोर्स की। अब देखो, आप बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैंने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो किधर जाएगा? ये नीचे जाएगा। तो मुझे बस इतना फोर्स लगाना है कि ये नीचे ना जाए, बस इतना लगाना है, मिनिमम इतना फोर्स लगाना है कि ये नीचे ना जाए। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इस मिनिमम से ज्यादा फोर्स लगाना चालू करा तो क्या होगा? सोचो। ऊपर ऐसे थोड़ी चला जाएगा यार, ऐसे थोड़ी चला जाएगा। पहले ये बताओ, अभी इसकी अगर ये यहां पे कोई फोर्स नहीं होता, ये नीचे आ रहा होता, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती? सर ऊपर होती। बोलो, होती नहीं होती? बस मिनिमम। अब मैंने मिनिमम से ज्यादा फोर्स लगाना चालू करा, लगाता रहा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये और ये बराबर हो जाएंगे। बोलो, बराबर हो जाएंगे? नहीं बराबर, और ये लगना बंद भी कर देगा अपना। जब बराबर हो गया तो लगना बंद कर देगा। भाई अगर मैं भी सोचो, ये
ये आपका पीछे मान लो 5 न्यूटन तक लग सकता है सपोज, ठीक है। मैंने लगाया 1 न्यूटन, ये तो कहेगा भाई ठीक है मैं तो पीछे 5 लगाऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ 2 लगाया, ये कहेगा मैं तो 5 लगाऊंगा। मैंने यहाँ 3 लगाया, करते 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 मैं 5 पहुंचा, 5 के बाद मैं 6 पहुंचा। तो जैसे ही मैं 5 लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसकी क्या डायरेक्शन होगी। तो ये भी हम कर रहे हैं। वैसे जो आपने मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया उसमें आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी, लेकिन अभी मेरा मुद्दा ये है कि मुझे मिनिमम यहां पर कितना फोर्स देना पड़ेगा, मिनिमम कितना फोर्स देना पड़ेगा कि ये बस नीचे स्लिप ना करे। सोचो, एफ मिनिमम निकालना है मुझे, नीचे स्लिप ना करे। तो आप सिंपल सिंपल बातें कहोगे भैया नीचे की तरफ तो एक तो आपको एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, एक ऊपर आपका नॉर्मल लग रहा होगा, एक इधर आपका क्या लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा लग रहा होगा। भाई ये तो सब लगेंगे लगेंगे, ठीक है। और एक मैंने इधर से कौन लगा दिया भैया, एफ मिनिमम लगा दिया। हमने कहा ठीक है। अब इसकी टेंडेंसी किधर जाने की है बेटा, जल्दी बताओ। नीचे स्लिप करने की है, तो फिर फ्रिक्शन बेटा किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। और क्या अपनी पूरी ताकत से लगेगा, हाँ मिनिमम लगाना है, क्योंकि सारा सारा फोर्स हमने फ्रिक्शन को दे रखा है। तो ये तो निकालना है मुझे। अब जरा सारे फोर्स को जरा बैलेंस कर दो आप। बैलेंस कैसे करूं जल्दी बताओ फटाफट। आप कहोगे एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इन दोनों को, यानी फ्रिक्शनल फोर्स जो कि म्यू एन है प्लस एफ मिनिमम बराबर किसके हो रहा है भाई, एम जी साइन थीटा के। बोलो इतनी बात सबको पता है, हाँ। फिर दूसरा आ जाएगा एन इजिकल टू, ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। और क्या एन इजिकल टू आपको पता ही है कितना आ रहा है भाई, एम जी कॉस थीटा। यहां पर जरा एन की वैल्यू डालो तो यहां जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ मिनिमम इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो एफ मिनिमम की वैल्यू सिंपल सिंपल निकल कर आ रही है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। यानी मिनिमम मुझे इतना फोर्स देना पड़ेगा, मिनिमम मुझे इतना फोर्स देना पड़ेगा कि ये आपका नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करे। अगर अब मैंने इससे ज्यादा, अब मैं मैक्सिमम कितना फोर्स दे सकता हूं, मैक्सिमम कितना फोर्स दे सकता हूं कि ये ऊपर स्लाइड ना करे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फाइंड द रेंज एफ फॉर नो स्लाइडिंग। क्या वो स्लाइडिंग नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ। अब मैं मैक्सिमम ऊपर कितना दे सकता हूं कि स्लाइड ना करे, मैक्सिमम ऊपर कितना दे सकता हूं, या मैक्सिमम फोर्स यहां पर मैं कितना लगा दूं कि ये ऊपर भी स्लाइड ना करे। पहले तो मिनिमम लगाया कि बस रोकने के लिए कि नीचे स्लाइड ना करे। अब मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं कि अब मैं मैक्सिमम कितना फोर्स दे सकता हूं कि ऊपर भी स्लाइड ना करे। सोचो सोचो भाई सोचो। मास m है, मैंने ये फोर्स लगा दिया है F। अब मुझे मैक्सिमम फोर्स लगाना है कि ये ऊपर ना जाए। तो सोचो जब ये ऊपर जाने की जस्ट टेंडेंसी में आ चुकेगा कि इससे ज्यादा अगर मैंने फोर्स दे दिया तो कहां जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, बोलो तो नीचे होगी यार। अब इतनी बात तो समझ में आ गई नहीं आ गई। और क्योंकि ये मैक्सिमम है तो ये भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। हमने कहा ठीक है, बाकी सारे फोर्स आप ऐसे ही लगाते रहो, जिसको आप बोलोगे एम जी कॉस थीटा, या आप बोलोगे एम जी, सॉरी ये तो नॉर्मल आएगा यार, नॉर्मल। और एक फोर्स इधर लग रहा होगा जिसको आप क्या बोलने वाले हो, एम जी साइन थीटा। ये तो लगता ही रहेगा एम जी साइन थीटा। अब फिर आप दोबारा से जरा इसकी रामकथा लिखो। आप कहते हो एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन दोनों साथ, भाई भाई एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन यानी म्यू एन। अब क्या म्यू एन को एम जी कॉस थीटा लिख दूं, ये बराबर किसका आ जाएगा, एफ एस मैक्स के। लो जी लो, मैक्सिमम फोर्स इतना लगा सकते हो, मिनिमम फोर्स इतना लगा सकते हो। ये रेंज आ गई आपकी कि इसी के बीच में आपको फोर्स लगाना है कि वो स्लाइड ना करे, ना ऊपर ना नीचे। बात समझ में आ रही है। अरे क्वेश्चन तो समझ में आ गया नहीं आ गया, सोचो। आप इसको ऐसे समझ सकते हो क्वेश्चन को, चलो ठीक है इसको ले लेते हैं कि अभी ये ऐसे रखा है फ्लैट पर तो कहीं नहीं जाएगा ना। जैसे जैसे मैं इसका एंगल बढ़ाऊंगा भी नहीं जा रहा। अभी यहाँ पर इस जगह पर आकर ये स्लिप होना चालू कर गया, ठीक है। यानी एंगल ऑफ रिपोज से ऊपर आ गया एंगल म्यू इक्वल टू सॉरी टेन थीटा जो है वो ग्रेटर देन किससे हो गया बेटा, म्यू से हो गया। अब मैं बस इतना लगा रहा हूँ कि स्लिप ना करे। अगर मैंने छोड़ दिया तो स्लिप करेगा, ठीक है। बस मैं इतना फोर्स लगाना चाहता हूँ कि स्लिप ना करे। समझ में आ गई। तो वो कितनी वैल्यू आ गई है, ये आ गई। अब मैं देखो अब ये ऊपर फोर्स लगाना चाह रहा हूं मैं, ये देखो ये ऊपर अब फिसकना चालू कर गया। तो ये मैक्सिमम कितना लगा सकता हूं कि मैं ऊपर ना चढ़े, वो कितना आ गया आपका, ये आ गया। बात समझ में तो आ गई ना आप लोगों के, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहां पर क्वेश्चन अगर आपको एकदम आता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या पूछना चाह रहा है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बहुत एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं। इसके अलावा अच्छा हाँ, ये आप सोचेंगे क्वेश्चन को
कि आपका ब्लॉक है ना, हम इधर धक्का दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा बेटा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और ये लिखा हुआ है एफ मिनिमम, ये मिनिमम कितना हो, ये मिनिमम कितना हो, नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक टेक प्लेस, यानी इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो। ये कितना लगाऊं मैं, इन दोनों के बीच में क्या ना हो, स्लिपिंग ना हो। तो याद करो, हम यहां पे पतंग लगा के भागे चले जाते हैं, याद करो, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, करा होगा ना सबने। यहां पतंग लगाई, भागे चले गए, तो पतंग यहां से चिपक जाती है। अगर आप हल्के हो जाते हो तो क्या होगा, पतंग नीचे गिर जाती है। तो मैं कितना तेज भागूं, मतलब मुझे कितना फोर्स देना पड़ेगा यहां पर कि यहां पर चिपका रहे। तो आप एक काम करो, ये तो चल रहा है ना, ये इनर्शियल फ्रेम होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, बोलो। नॉन इनर्शियल हो गया ना, क्योंकि चल रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन है, बोलो। तो आप एक काम करो, यहां पर आकर बैठ जाओ, आप इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करो, यहां पर आकर बैठ जाओ। अब आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद आप देखते हो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो नीचे की तरफ कौन लग रहा होगा भैया, mg। अब ये अगर मैं छोड़ दूंगा, अगर ये रुका हुआ होता तो ब्लॉक किधर जाता आपका, नीचे, मतलब इसके स्लिप करने की टेंडेंसी किधर है बेटा, नीचे है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा भैया, ऊपर लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे मिनिमम वर्ड का जिक्र करा है, तो यहां पर भी ये एफ एस लिमिटिंग लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, म्यू एस एन होती है। बात समझ में आ रही, क्या इसके अलावा भी और कोई फोर्स लगेगा, हाँ सर ये चिपका हुआ है तो नॉर्मल लगने वाला है इस डायरेक्शन में, बोलो लेकिन लगेगा नॉर्मल। और कुछ, और कुछ रह गया क्या, सूडो फोर्स। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सूडो फोर्स कैसे भूलोगे, किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और क्या वैल्यू होगी बेटा उसकी, बोलो, मास जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, एक्सेलरेशन जिस फ्रेम में आप बैठे हो, बस। ठीक है, तो ये बराबर इसको हो जाएगा, ये बराबर इसको हो जाएगा, सोचेंगे क्या आंसर आएगा, निकाल कर देखें क्या। देखो, आप कहोगे भैया म्यू एस एन बराबर किसके हो जाएगा, एम जी के, एक बात तो ये हो गई। और दूसरा एन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एम ए के। इक्वेशन नंबर 2, जरा एन की वैल्यू उसमें डाल दो, एन एम ए इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कटा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जी बाई ए। ये आपसे पूछा एफ मिनिमम पूछा, सॉरी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जी बाई म्यू। कम से कम इतना एक्सेलरेशन आपको देना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन इतना देना पड़ेगा मतलब फोर्स कितना देना पड़ेगा, एफ मिनिमम एम इंटू ए, और ए कितना है आपका, जी बाई म्यू। इतना फोर्स आपको कम से कम इसको देना पड़ेगा कि इन दोनों के ब्लॉक के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात भाई। ठीक है, तो देखो चुपचाप आपने सूडो फोर्स लगाया, तो जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठोगे, और इससे आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठोगे तो आपको क्या करना है, सारे रियल फोर्स तो लगाने ही हैं, इसके अलावा आपको एक सूडो फोर्स लगाना है। सूडो फोर्स लगाने का बेटा क्या तरीका है, जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो उसका मास, और एक्सेलरेशन किसका, जिस फ्रेम पर आप बैठे हो, और डायरेक्शन क्या होगी, आपने जिस फ्रेम में आपके ऊपर एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन हो। तो मेरे फ्रेम की डायरेक्शन इधर थी जाने की, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने ये सूडो फोर्स लगा दिया। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये एफ सूडो, ये और कुछ नहीं, एफ सूडो है, ये सूडो फोर्स है आपका। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक को कहीं लेके नहीं जाना, तो ये फोर्स बराबर इसके होगा और ये फोर्स बराबर इसके होगा, बस आपको फोर्स बराबर करके इनकी वैल्यूज लगा के आंसर लगा देना है। बात समझ में आ गई आपके पास। ठीक है, वो कह देगा भाई म्यू कितना होगा, एक्सेलरेशन इतना दे रखा, म्यू कितना होगा, तो म्यू निकाल देना, म्यू इज इक्वल टू जी बाई है। ठीक है, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम करेंगे, इतना फ्रिक्शन हमारा इनफ हो गया है। लो भाई, कहां से उतारोगे इसे, यहां से। ठीक है, इसको अब जरूरत नहीं है। फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक बाई वेज, और हमने ये माना है कि ये रफ है, और रफ के बाद ये रेस्ट पर भी है बेटा, ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे रखा हुआ है, फ्रिक्शन वगैरह सब है। तो आपको बताना है फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक बाई वेज। समझ गया क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है कौन, वेज, ये आपको बताना है। जो भी फोर्स लगा रहा हो उसका आपको नेट रिजल्टेंट बताना है भैया, कौन कौन सा फोर्स आपको लग रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो एक आपका बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद हम आते हैं अब
टू ब्लॉक प्रॉब्लम पर कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करनी है। आपको बताना है मैक्सिमम एफ बताना है, ये मैक्सिमम कितना लगे कि आपके इनके बीच में स्लिपिंग ना हो। मतलब ये है कि अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है तो ये दोनों साथ साथ चलें। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूं ना, तेज कर रहा हूं, तो पेन इन दोनों में स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मैं यहां पर ये कितना मैक्सिमम दे सकता हूं कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट ना हो। ठीक है, देखो मैं जहां थोड़ा सा तेज कर रहा हूं एकदम स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ कह रहा है कि बस ये मैं मैक्सिमम कितना दूं कि इन दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो। हमने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, इनका बोलो एफबीडी बनाओगे। तो सबसे पहले मास m1 का एफबीडी बनाओ, मास m1 का एफबीडी बनाओ। ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा बेटा, नॉर्मल लग रहा होगा, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, m1g। क्या और कोई फोर्स लग रहा होगा इस पर? हाँ सर, फ्रिक्शन लग रहा होगा इन दोनों के बीच का। अब सोचो पहले, आप फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि ऐसा समझो कि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और अगर इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये नीचे से निकल जाता, ये ऊपर रह जाता? बोलो भाई, ऐसे ही तो होता। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये नीचे से निकल जाता तो इसके रेस्पेक्ट में ये कहां जा रहा होता, आगे, और नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ये कहां जा रहा होता, पीछे। अगर ये पीछे जा रहा है तो नीचे वाला इसमें फ्रिक्शन किधर लगाएगा? बोलो भाई, लगाएगा नहीं लगाएगा? और क्योंकि मैं मैक्सिमम की बात करूं तो फ्रिक्शन लगेगा बेटा, वो मैक्सिमम वैल्यू पर ही लगेगा। क्लियर हो गई बात? और तो कोई फोर्स लग रहा है इस पर? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। हाँ भाई, दूसरे का ब्लॉक एफबीडी बनाओ, दूसरे ब्लॉक का। बोलो m2, नीचे की तरफ कितना, m2g, ऊपर की तरफ कितना बेटा, इसको नॉर्मल को 1 मान लो, इसको नॉर्मल को 2 मान लो। और कुछ भी लग रहा होगा? एक नॉर्मल ऊपर वाला ब्लॉक इस पे डालेगा जो कि n1 होगा। बोलो, ठीक है। अब ये वाली तो सरफेस स्मूथ है। अब सिंपल बात है, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए किधर जा रहा था, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए किधर जा रहा था, आगे। तो ये इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा भैया, पीछे लगाएगा। और दोनों की वैल्यू कैसी होगी भैया, सेम होगी। बोलो भाई, और एक फोर्स इस पर ये लग रहा है, एक फोर्स पर ये लग रहा है। और अभी मैं अगर दोनों को पूरा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। और जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। दोनों का एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो जाएगा यार? अब ये दोनों एक साथ ही तो चलेंगे ये, तो आपको एक डिब्बा मान के चलो, तो आप कहोगे भाई F अपॉन m1 प्लस m2, इतना ही तो आएगा। हमने कहा ठीक है। तो अभी ऊपर वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? बोलो, ऊपर वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आ रहा है सर? म्यू एन है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अरे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर ये होगा तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, m1g। तो यहां से आप एक काम करो, इसको मैं यहां ले लेता हूं। हमने कहा भाई म्यू एन इज इक्वल टू आपका एम ए है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी m1g इज इक्वल टू, ये m1 यही तो होगा। तो m1, और ए की जगह क्या लिख दूं मैं, f अपॉन m1 प्लस m2। बोलो, यहां से क्या कट जाएगा, f1 से f1 कट जाएगा, m1 से m1 कट जाएगा, और f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 और म्यू इंटू जी। इतना आप मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो कि ये दोनों ब्लॉक क्या ना करें, आपस में स्लिप, आपस में स्लिप या स्लाइड ना करें। ये इतनी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो अभी ये दोनों वाले क्वेश्चन पे बाद में आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद यहां अब की बार मैंने फोर्स किधर लगाया भाई, ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया। तो उसमें क्या होगा, क्या कंडीशन होगी? तो मैं अगेन मान रहा हूं कि इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, यानी दोनों साथ साथ चलेंगे। और जब दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, आपको होगा m1 प्लस m2। हमने कहा ठीक बात। चलो ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। नीचे की तरफ भैया m1g, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल, और ये आपका एक फोर्स लग रहा है। हमने कहा ठीक बात। ये नीचे m2, नीचे की तरफ m2g। अरे इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, चलो वो भी लगाते हैं अभी। ये आपका नॉर्मल, ये n1 मान लेता हूँ, इसको मैं n2 मान लेता हूँ, और एक नॉर्मल आपका ये लगेगा जो कि n1 है। बोलो ये तो लगेगा। हमने कहा ठीक है। अब आती है बात फ्रिक्शन की। चलो फ्रिक्शन किधर लगाते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक
आगे जा रहा होगा। बोलो, ऊपर वाला ब्लॉक किधर जा रहा होगा? आगे। अगर मैं मान के चलूं, एज्यूम कर लो कि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये इसको बस स्लाइड कर जाएगा, और जब ये स्लाइड करेगा तो नीचे वाले ब्लॉक के लिए किधर जा रहा होगा? ये आगे। तो नीचे वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? अब इसके लिए, अब ऊपर वाले के लिए किधर रह रहा होगा? पीछे। तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा ये? बोलो। और वो कितना होगा? ये होगा। अब नेट फोर्स बता दो भाई इस पर नेट फोर्स। और ये कौन सा होगा? म्यू एन वन लिखूं कि म्यू एन वन प्लस एन टू लिखूं या म्यू एन टू लिखूं? सोच के बताएंगे भाई। यहां पर जो मैं, जैसे यहां पर मैंने म्यू एन वन लिख दिया, तो यहां पर मैं क्या लिखूं? म्यू एन वन लिखूं, म्यू एन वन प्लस एन टू लिखूं, या म्यू एन टू लिखूं? म्यू एन वन यहां आएगा, म्यू एन टू बेटा यहां आएगा म्यू एन टू। दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है वो। बात समझ में आ गई नहीं? ठीक है। अब देखो एन टू भी निकालेंगे तो आपको क्या क्या समझ में आएगा, देखते हैं अभी। तो आप मुझे ये बताओ, इस ब्लॉक पर अगर मैं देखता हूं तो हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स है नेट, वो कौन सा है? म्यू एन टू है। और वो किसके बराबर हो जाएगा? सर एम टू ए के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बस यहां से एन टू निकालना है, एन टू निकालना है। तो एन टू निकालने के लिए मैं क्या करूं? मेरे पास दे दिया इन्होंने एन टू इज इक्वल टू एन वन प्लस एम टू जी, यही तो होगा। और एन वन की वैल्यू कितनी है? प्लस एम टू जी। तो ये आ जाएगा भैया एम वन प्लस एम टू इंटू जी, एन टू आ गया। तो म्यू एम वन प्लस एम टू इंटू जी इज इक्वल टू एम टू। और ए की वैल्यू कितनी है बेटा? एफ अपॉन एम वन प्लस एन टू। एम वन प्लस एम टू। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? एक मिनट। एक मिनट रुको। एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, ये तो इतना आएगा। एम टू अपॉन एम वन जी। अच्छा गड़बड़ हो गई यार, कुछ कुछ गड़बड़ हो गई यार इसमें। रुको 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 रुको, एक मिनट। कुछ तो गड़बड़ हुई है, दोबारा से लेते हैं, एक मिनट। चल जा भाई। अरे बहुत ही गंदा चल रहा है। देखना भाई, दोबारा से एक बार फोर्स फोर्स लगाओ, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अरे यार क्या हो रहा है? दोबारा से देखते हैं, एक मिनट। बेटा ये देखो M2 है, नीचे की तरफ कितना लगेगा? M2G। और ऊपर की तरफ एक लगेगा आपका नॉर्मल जो कि N2 है, और एक ये फोर्स लगेगा जो कि आपका N1 है। ठीक है। हाँ ओहो हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा इसका? बेटा इधर लगेगा, क्योंकि ये किधर जाने वाला है? बोलो। इसके रेस्पेक्ट में, ऊपर वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, ये पीछे रहेगा ना, तो ऊपर वाला ब्लॉक इस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा। और वो कि आपका कितना होगा भैया? म्यू एन। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, ओके ओके फाइन फाइन, N1 होगा। ओके ओके माई बैड। ठीक है, ये आपका म्यू N1 होगा। ठीक है। तो आप ही कहते हो कि नेट फोर्स एफ आर इज इक्वल टू कौन सा हो रहा है बेटा आपका? जो कि म्यू N1 है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? एम ए के, यानी किसके? M2 ए के हो जाएगा नेट फोर्स। तो मुझे बताना है एफ मैक्स, बताना है ना मुझे। तो यहां से तो एफ मैक्स आएगा नहीं, तो इधर से आएगा फिर एफ मैक्स। तो आप लिखो, क्योंकि इधर जा रहा है ब्लॉक, तो एफ माइनस म्यू N1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भैया? M1 ए के। तो एफ माइनस एफ, अरे नहीं यार उधर से भी तो आ जाएगा। आज मुझे क्या हो रहा भाई? लग रहा है मेरे ही आज दिमाग खराब हो रहा भाई। ये M1G हो जाएगा। कुछ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, होता है भाई। और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? एफ अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात चल रही है यार। तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? म्यू इज इक्वल टू, मुझे एफ लेकर आना है ना, मुझे तो एफ लेकर आना है। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो रहा है भाई? M1 अपॉन M2। ठीक है, M1 अपॉन M2 और म्यू जी और M1 प्लस M2। ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, दोबारा कराऊं क्या इसे? ये आ गया समझ में? ये दोबारा कराऊं? दोबारा कराऊं? चलो ठीक है भाई, दोबारा ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है,
देखो सिंपल सी बात है, अब लिखा है फाइंड एफ मैक्स फॉर नो स्लिपिंग, इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हुई है। अगर इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हुई है तो फिर आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो दोनों के बीच का जो एक्सेलेरेशन होगा वो एक ही होगा, और वो कितना होगा भाई? इतना होगा। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने क्या करा आपका, देखो पहले इसका एफवीडी बनाया m1, m1 का दीजिए भाई m1g, और ऊपर की तरफ कितना होगा भाई आपका नॉर्मल, जिसको मैंने n1 बोला है, और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है। और आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, अगेन बात कर रहे हैं हम, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, ऊपर वाला ब्लॉक जा रहा है आगे और नीचे वाला रह जाए है पीछे, तो नीचे वाले अच्छा नीचे वाला ब्लॉक तो उस पर फ्रिक्शन लगाएगा ना, तो नीचे वाले के रेस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है आगे, तो नीचे वाले इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जो कि कितना होगा भैया? म्यू एन होगा, म्यू एन 1 होगा। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने बनाया इसका एफबीडी m2 का, तो देखो ध्यान से देखते रहना, ये m2g हो गया, और ये ऊपर कौन आ गया आपका n2 आ गया, और इसके बाद एक नॉर्मल ऊपर वाला ब्लॉक लगा रहा होगा, जिसको आप क्या बोलोगे? n1 बोलोगे। ठीक, क्या और भी कोई फोर्स लग रहा होगा? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में, ये पीछे रह रहा होगा, तो ऊपर वाला इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? आगे लगाएगा बेटा, और ये म्यू n1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल वो n1 है। बात समझ में आई? इसी तरीके से आप कहोगे भाई नेट फोर्स, इस ब्लॉक में जो नेट फोर्स आपका आ रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कितना आ रहा है? जो एफ नेट है वो आपका म्यू n1 है, और वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ma के बराबर हो जाएगा। और म्यू n1 कितना है बेटा? m1g है, ये m2, ये m2, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा आपका? f अपॉन m1 प्लस m2। बोलो, यहां से अगर मैं f निकालता हूं तो मुझे मिलता है m1 अपॉन m2, m1 प्लस m2 म्यू जी, m1 प्लस m2 म्यू जी। इतना मुझे भाई मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि इनके बीच में कोई स्लिपिंग ना हो। बात क्लियर हो रही है अब? ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने करा कि ऊपर फोर्स लगाया हमने ब्लॉक पर, और एक में क्या करा हमने? नीचे फोर्स लगाया, नीचे फोर्स लगाया। अब बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन आपका ये है, ये आप खुद करके लेके आएंगे। पूछा है फाइंड m3 मैक्स सो दैट द नो स्लिपिंग बिटवीन m1 और m2, सोचेंगे खुद से, बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, खुद से सोच के आएंगे। चलो भाई पहले ये कर लो। कहां से करोगे? एक तो ये उतारना है ना, अभी उतारो। नहीं, पीछे वाला तो कर लिया भाई। तो देखो इसको यार याद करना भी थोड़ा सा आसान है। आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें फोर्स नीचे लग रहा था, उसका आंसर क्या आया था आपका? म्यू जी m1 प्लस m2 आया था, नहीं आया था? अगर फोर्स आपको ऊपर वाले ब्लॉक पे लगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो उस केस में इतना तो सेम ही रहेगा, m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी, ये तो सेम ही रहेगा। और उसके बाद जिस पे फोर्स लग रहा हो वो मास ऊपर अपॉन नीचे वाला, जिस पे फोर्स लग रहा है ना ऊपर वाले फोर्स लग रहा है ना, ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला। देखो, लेकिन ये कंडीशन तब है बेटे जब इनके बीच में कोई स्लिपिंग ना हो रही हो। ठीक है, अब देखो कल को मैं इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। डुअल ब्लॉक, 2 ब्लॉक हैं, इसके बाद हम 3 ब्लॉक भी पढ़ लेंगे, 1-2 क्वेश्चन 3 ब्लॉक के भी कर लेंगे कि मैक्सिमम वो कहाँ से पूछ सकता है, आप वहां तक पहुंचो तो सही। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन सूडो फोर्स के लाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। तो कल हम स्टार्ट कर देंगे कंस्ट्रेंट मोशन, इसके 4-5 क्वेश्चन इसके कर लेंगे डुअल ब्लॉक सिस्टम के, और 2-3 क्वेश्चन आपके सूडो फोर्स के हैं, फ्रिक्शन के साथ सूडो फोर्स जो आ रहा है, जैसा भी ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, इसमें को और भी 1-2 क्वेश्चन है जो मार्केट में चल रहे हैं इस टाइप के, 1-2 क्वेश्चन और हैं जो आपके मार्केट में चल रहे हैं, वो करेंगे। और उसके बाद हम क्या चालू कर देंगे? कंस्ट्रेंट मोशन। तो मोस्ट प्रोबेबली परसों तक, हाँ मतलब इस वीक आपका क्या निमट जाएगा? NLM निमट जाएगा। ठीक है, आप इतने ही जो मैंने नोट्स के क्वेश्चन करा रखे हैं इतने ही क्वेश्चन आप कर लो, इसी में से आपका सारा कुछ आ जाएगा। इनकी प्रैक्टिस करके जब भी कोई पेपर दोगे ना, आप देखोगे सब कुछ उसी में से पूछा जा रहा है। ठीक है, सारी लैंग्वेज कवर कर ली है। आप अगर असर्शन रीजन भी करोगे ना तो भी आप आसानी से कर पाओगे। आप देखना पड़ के कोई भी बुक उठाना, उसका असर्शन रीजन करना, अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से करा है, ईमानदारी से घर जाके प्रैक्टिस की है, तो कोई भी क्वेश्चन आप सिंगल छोड़ के नहीं होगे। ठीक है, तो कल को इससे आगे से बात करेंगे।